दोस्तों, आज बात करते हैं विरासत पर टैक्स। जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर साधारण बोलचाल की भाषा में आपको कानून की जानकारी देता हूं। अगर आप पूरी वीडियो देखेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। विरासत किसे कहते हैं और इस पर टैक्स का क्या मतलब है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं, आज तो चुनाव चल रहे हैं और मोदी जी भी और कांग्रेस भी और बीजेपी भी ये कह रही है कि साहब, कांग्रेस जो है विरासत पर टैक्स लेगी। तो ये विरासत क्या है? विरासत किसे कहते हैं? देखिए, विरासत उसे कहते हैं कि जिसे, जैसे कि आपके दादा, आपके पिताजी, आपके पिताजी के पिताजी हैं की कोई संपत्ति है, अस्थायी या स्थायी, यानी कि कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है या नगद पैसा है ना। वो क्या है? वो आपने तो कमाई नहीं, वो आपको अपने बाबा परदादों, अपने पिताजी से मिली है। वो विरासत की संपत्ति उसे बोलते हैं। वो संपत्ति जो पूर्वजों से हमें मिली, जिसको हमने खुद नहीं कमाई, लेकिन क्योंकि हम उस परिवार के सदस्य चले आ रहे हैं, तो वो संपत्ति उस परिवार के सदस्यों को तो बढ़ती चली जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उस पर लागू होता है, यानी कि जो उसके अगले आने वाले परिवार के सदस्य होते हैं, उनको वो चल अचल संपत्ति विरासत के रूप में प्राप्त होती रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके दादा के पास 5 करोड़ का मकान था, खेती की जमीन थी और 2 करोड़ रुपए नकद भी थे। इस तरह के बहुत सारे गहने थे, जेवरात, जो आपकी दादी के थे, दादी के दादी के थे। वो उनके स्वर्गवास के बाद उनकी आने वाली बहू को मिल गई, बेटों की बहू को मिल गई, या उन्होंने अपनी पुत्री को दे दिया, पुत्र को मिल गया सामान कुछ, फिर उसकी पुत्रवधू को मिल गया, आने वाली फिर पुत्रवधू को मिल गया। तो वो 5 करोड़ की संपत्ति और 2 करोड़ नकद की संपत्ति मान लीजिए आपके पास आ गई, आप उसके मालिक बन गए। अभी तक उसमें कोई टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स नहीं था। सिर्फ क्या था कि अगर आप उस संपत्ति को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, कि भाई वो एक इनकम टैक्स में प्रोविजन है बेचने पर। लेकिन अब बात क्या हो रही है कि अगर वो 5 करोड़ की संपत्ति आपको मिली है, उसे आप बेच तो रहे नहीं, यूज कर रहे या किराए पर दे रखी आपने, है ना। तो उस 5 करोड़ की संपत्ति में गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी कि भाई देखो, संपत्ति तो आपकी भले ही है, लेकिन आपको 2%, 5%, 10% हर साल टैक्स देना पड़ेगा इसमें। भाई तो मैं बेच नहीं रहा, मैं खरीद नहीं रहा, टैक्स किस बात का दूं तुम्हें? कोर्ट फीस किस बात से दे दूं? तो वो एक टैक्स लगाने की बात हो रही है कि कांग्रेस सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। वो आपसे पूछेगी कि ये जेवर, ये मकान, ये दुकान,
ये प्लॉट, ये खेती की जमीन आपने कमाई नहीं, और तो मैं दादा परदादाओं से मिलती रही, दादलाई संपत्ति है, कोई बात नहीं, दादलाई संपत्ति है तो उस पर टैक्स दे दो, कितने %? तो आपको उस संपत्ति पर टैक्स देना पड़ेगा, भले ही उस संपत्ति से आपको कोई आमदनी ना हो। अगर उस संपत्ति से कोई आमदनी है तो वो तो इनकम टैक्स में जुड़ेगा ही आपकी आमदनी में, तो अलग चीज है, वो तो आमदनी है, लेकिन उस संपत्ति में भी टैक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मकान में रहते हो, आपका अपना मकान बना हुआ है, तो फिर भी आपको हाउस टैक्स देना पड़ता है नगर पालिका में, नगर निगम में। उस मकान को ना बेच रहे ना खरीद रहे, लेकिन फिर भी हर साल देना पड़ता है। भाई इसी तरह वो जो दादलाई संपत्ति है उसमें भी आपको टैक्स का प्रोविजन करने की बात हो रही है। विरासत में जो आपको मिली, जो कार है, स्कूटर है, संपत्तियां हैं, सब मकान है, फैक्ट्री है, कारखाना है, कोई गुडविल है, कोई दुकान है, विरासत में मिली है, आपने खुद नहीं कमाई, तो वो टैक्स के दायरे में आ जाए। ये आजकल चुनाव का बड़ा गर्म प्रश्न है, इस पर इसलिए काफी लोगों ने कहा कि इस पर बताइए आप, क्या होता है ये विरासत, क्या होती है? दादलाई संपत्ति आप सबको पता है, उसको नाम भी विरासत। भैया बताइए क्या हो विरासत? विदेशों में बहुत देखा जा रहा है, बड़े बड़े लोग पूछते हैं भाई क्या है विरासत, पता सबको है, लेकिन एक शब्द ना दे दिया विरासत दादलाई संपत्ति के बदले, तो इसलिए मुखालते मुझे चीज़ वही है। बस उस पर टैक्स की बात जरूर हो रही है कि लिया जा नहीं जाए, कैसे लिया जा।